हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर चूजिंग दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी, जिसे कि एक फेमस ऑथर द्वारा लिखा गया था, नेपोलियन हिल। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, मतलब जो नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग है, जो उन्होंने इस बुक में जो आपको मैसेज दिया है वो कुछ लोगों पर रिसर्च करके जो उनको जो रिजल्ट मिला वो इस बुक में उतारा गया, ताकि आप उससे कुछ डायरेक्शन लेकर अपने लाइफ में भी अचीव कर सकें। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको समझाने के लिए मैं कहा, लाइन टू लाइन में आपको इस पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में मैं बताता जाऊँगा। तो इसमें टोटल जो 7 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर नेपोलियन हिल ने बात करी है इस बुक में, वो मैं आपको लाइन वाइज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और ये बुक समरी में आपको शॉर्ट में मैं जो इसका मेन मैसेज मैं आपको डिलीवर करूँ। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मीन्स आप बोल सकते हैं बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर का मतलब कि आप अपने डिज़ायर को इतना हीट करते हैं कि वो एक बर्निंग डिज़ायर हो जाता है। और हीट करना कैसे होता है? हीट जैसे कि आप उसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं, ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं उसको, नॉलेज को गैदर करके। क्योंकि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेव होती है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, उसके जब आपको सारे फंडे क्लियर होते हैं तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो बनने लगता है। बिलीफ सिस्टम से आपके जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हैं बर्निंग डिज़ायर में बदलने लगते हैं। तो बर्निंग डिज़ायर ही मतलब आप बोल सकते पहला स्टेप है। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोचते हो, अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो आपको उसके लिए पहले एक बर्निंग डिज़ायर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि फिर उसकी प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकें। ऑथर कहते हैं कि बर्निंग डिज़ायर जो जितने भी लोगों पर उन्होंने रिसर्च करी है, बर्निंग डिज़ायर उनमें एक सेम कॉमन चीज़ उन्हें मिली है, तो उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है और बताया है कि बिना बर्निंग डिज़ायर की उनकी किसी की भी जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती टूवर्ड सक्सेस। तो आप ध्यान रखिए, बर्निंग डिज़ायर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है फेथ फॉर अचीविंग गोल्स। अगर आपके पास गोल्स हैं, आप बर्निंग डिज़ायर सेट कर चुके हैं, तो उसके बाद फेथ की बारी आती है। फेथ मतलब कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तब है अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एक बिलीफ सिस्टम आपको तैयार करना होता है। बर्निंग डिज़ायर के बाद आपको जो चीज़ तैयार करनी होती है वो है फेथ। क्योंकि जितने भी जो लोग हैं आज ऊंची पोजीशन पे हैं, मतलब एक हायर पोजीशन पे हैं, उन्होंने अपनी फेथ सिस्टम को कहीं ना कहीं डेवलप किया है और आज भी उन्होंने फेथ है, तभी वो कंटिन्यूसली अपने काम करते जा रहे हैं। तो फेथ आप बर्निंग डिज़ायर डेवलप कर लेते हैं। अगर आप फेथ भी उसमें ले आते हैं तो आप इसमें सेकंड पॉइंट जोड़ देते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशंस, जब आप किसी चीज़ नॉलेज को गैदर कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपको सजेशंस मिलते हैं आपके गोल के लिए कि आपको क्या करना है, आपको खुद आपका माइंड सजेशंस देता है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज आ चुकी है। अब उसके बेस पर वो आपको डायरेक्शन दे सकता है। इसीलिए बर्निंग डिज़ायर और फेथ में आपको पहले तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग किया, अब स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो नॉलेज आपने उसमें फीड करी वो अब एक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो ऑटो सजेशंस का मतलब है कि वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है। वो आपको डायरेक्शन देंगे और अगर आप उसको अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हैं, अपने एफर्ट्स और टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में, तो बिल्कुल आप खुद को आप देख पाएंगे कि आप खुद ग्रो कर रहे हैं। तो ऑटो सजेशंस इसका थर्ड पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, फेथ फॉर अचीविंग गोल, स्ट्रॉन्ग से ऑटो सजेशन। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इनके जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रहें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप ऑटो सजेशन, इस ऑटो सजेशन के बाद जो पॉइंट है जो ऑथर ने बताया है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मीन्स अगर आपको कुछ काम करना है तो आप प्लान तो करते हैं उसके बारे में। इसी तरह से आपको अगर गोल अचीव करना है तो आपको प्लान करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग की नहीं आती है। आपको भी पता है कि आज कोई भी किसी चीज़ में अगर सक्सेस, तो उसने कब प्लानिंग करी होगी आपको भी नहीं पता है, लेकिन प्लानिंग ज़रूर की है ये आपको भी पता है। इसलिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके गोल को एक ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने आज सोचा कल अचीव हो गया। नहीं, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो हार्ड वर्क है और जो मेहनत है और जो सक्सेस है उसका शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि आपको फ़िल्टर होते हुए जाना है और ये फ़िल्टर यही है
कि आपको वहाँ तक जाते जाते इस तरह से हो जाना है कि जब आपको वो चीज़ मिल रही हो आप उसके काबिल हो। तो ऑर्गेनाइज प्लानिंग में यही है कि आप प्लान करना सीख जाते हैं आपकी जो नॉलेज आपने गैदर की है उसके बेस पे, और कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इसीलिए तो बोला जाता है जो नॉलेज रहती है वो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं आती, आपकी काम आती है। और आपने आपके गोल के रिगार्डिंग जो भी आपने गोल के लिए जो नॉलेज डाली वो आपको गोल की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जहाँ एनर्जी फ्लो होती है वो चीज़ बड़ी होती है, वो आपके साइड अट्रैक्ट होती है। तो पहला हमारा जो पॉइंट था वो था स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सेकंड था फेथ फॉर अचीविंग गोल, थर्ड था ऑटो सजेशन एंड फोर्थ था ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इस बुक में जो ऑथर ने फिफ्थ पॉइंट जो बताया वो है ऑलवेज हैव अ मास्टर माइंड। ऑलवेज हैव अ मास्टर माइंड से ऑथर का ये मतलब है कि आपके पास हमेशा कोई गाइड करने वाला होना चाहिए आपके पास, अगर आप हो सही। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप कितना भी मोटिवेटेड हो, आप कितने भी इंस्पायर्ड हो, लेकिन कभी ना कभी आपको लो फील होता है, तो उस टाइम पर आपको बताने वाला होना चाहिए कि आप सही ट्रैक पर है और आगे बढ़ते रहिए। तो मास्टर माइंड का मतलब है अगर आपके पास कोई टीम है तो आप टीम से कंसल्ट कर सकते हैं आपके गोल्स के लिए, मतलब आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए कंसल्ट। तो हमेशा आपका मास्टर माइंड, अब वो कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकती है, आपकी टीम हो सकती है, अगर आप किसी ऑफिस में काम में या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, आप उसे गैस नहीं कर सकते, लेकिन एक मास्टर माइंड होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको समय समय पर जब भी आपको रिक्वायर्ड हो तो आपको वो डायरेक्शन दे सके। और जो आप नॉलेज है आपके पास, अभी तक आपने जो नॉलेज फेथ सिस्टम, ऑटो सजेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग जो आपने बनाया वो तो अपना काम कर ही रहेगी, लेकिन साथ में ये चीज़ और मिलती है तो आप अपने गोल के तरफ और स्टेप्स आगे ले लेते हैं। इसमें सिक्स जो पॉइंट है ऑथर बोलते हैं सिक्स सेंस के भी, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने मतलब रिसर्च करी थी, स्टडी करी थी, उन्होंने ये पाया है कि जितने भी जो लोग थे उन्होंने अपना सिक्स सेंस यूज़ किया। अब आप सोच रहे होंगे सिक्स सेंस कुछ जादू और ये ऐसा मेडिटेशन करने से कुछ सिक्स सेंस एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं है। ये एक बिलीफ सिस्टम है, और जो चीज़ होने वाली होती है उसको पहले से ही भाप लेना, और उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ही पहले से ही आप तैयारी कर लेते हैं। आज जैसे कि इलोन मस्क के आज जितने भी जो डिसीजन वो ले रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि कुछ जादू हो रहा है, लेकिन जादू नहीं, उन्होंने इस चीज़ के लिए प्लानिंग की है। जो भी चीज़ मैंने आपसे यहाँ शेयर की है वो सारी चीज़ें उन्होंने अप्लाई करते हुए यहाँ सिक्स्थ सेंस तक पहुँचे हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि आप किसी चीज़ को करने से पहले खुद जान जाएंगे कि इस चीज़ से क्या बुरा है क्या है, और डिसीजन जो आप लेंगे वो हमेशा सही ही होंगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है जिस पर आप एक्ट कर पाते हैं। तो सिक्स्थ सेंस भी ज़रूरी है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो परसिस्टेंस। जहाँ तक मुझे पता है परसिस्टेंस के बारे में आपको तो इतना पता है कि परसिस्टेंस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप सक्सेस और आपके गोल्स को अचीव करने की बात करते हो, क्योंकि बिना परसिस्टेंस के कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई चीज़ को अपन यहाँ तक खींच के लेकर आए और आपने वो छोड़ दी तो वहाँ से वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। परसिस्टेंस का लगातार उस चीज़ को खींचता रहता है जब तक कि आप अपने मेन पॉइंट पर ना पहुँच जाए, अपने गोल पर ना पहुँच जाए। इसलिए परसिस्टेंस तो काफ़ी पुराना शब्द है, वो हर एक बुक में आपको इसके ऊपर डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो परसिस्टेंस ज़रूरी है। तो इस पॉइंट में जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए वो हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, फेथ फॉर अचीविंग गोल, ऑटो सजेशन इन माइंड, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, ऑलवेज हैव अ मास्टर माइंड, सिक्स्थ सेंस एंड परसिस्टेंस। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हैं और इनको फॉलो करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि आप वही तो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है ऑथर द्वारा। उन्होंने अपने टाइम पर जो डेल कार्नेगी से मिलकर जो उन्होंने इस बुक पर डिटेल से जो लिखा है, वो डेल कार्नेगी ने जो अपना बोल सकते हैं कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने सब नेपोलियन हिल को बताया ताकि वो इस बुक में उतार सके। और फिर उन्होंने अपनी साइड से जो भी रिसर्च थी इसके लिए, क्योंकि उनको इस बुक को लिखने में करीबन 20 साल लगे हैं, लेकिन ये 20 साल की जो उन्होंने डेटा निकाली ये
काफ़ी वर्द है, कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया है, वो बिल्कुल अपने गोल को अचीव किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस बुक को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो मैं आज ये बुक की समरी यहीं ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू आपका देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। होप कि मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी आपको। अगर ऐसा लगता है तो आप उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको इस बुक की ज़रूरत है, और कोई अगर प्लान कर रहा है इस बुक को पढ़ने, तो उसके अगर इस समरी को आप बताते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट ली लेकिन थोड़ा डिटेल वाइज आपको इसमें बिल्कुल क्लू दिया है कि आपको इस बुक में क्या मिलेगा अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अगर लगे तो कमेंट कीजिए। ऐसे तो ये मेरा पहला चैनल, इस चैनल का पहला वीडियो है, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट आपको इसी तरह से मैं आपको पॉइंट बाय डिटेल शॉर्ट समरी में मैं समझाऊँ, ताकि आपको एक क्लू लगे, और आप जो करना चाहते हैं, आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको नॉलेज तो ओवरव्यू तो मिल ही रहा है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, और शॉर्ट समरी में पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ। तो उसके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया। हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे और भी मैं कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी बुक लेकर जो सबके लिए, मतलब जो भी आदमी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, और कोई बुक अगर उसको हेल्प कर सके उस चीज़ को करने में, तो मैं बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।